CCN न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के द्वारा लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज इस प्रदर्शन का 13वां दिन लग चुका है। 13 दिन से सैनिक यहीं पे बैठे पड़े हैं। देशव्यापी आंदोलन है, देश के कोने कोने से पूर्व सैनिक के जितने भी लोग हैं आ रहे हैं यहाँ पे। और लेकिन सरकार के सर पे जो अभी कल तक तो फिलहाल नहीं रहेगा था, आज का हाल जान लेते हैं। यहाँ पे जितने भी सेना के आप पूर्व सैनिकों को देख सकते हैं, उनसे क्या आज का क्या हाल है सर? अभी तक कोई सरकार की तरफ से आपके लिए आई है कुछ? हम लोग तो बिल्कुल हम लोग इकट्ठे इधर बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। सरकार का कोई नुमाइंदा आए या ना आए, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सरकार ने अब तक भी हम लोग को अपने घर छोड़कर इधर बैठे हुए हैं, सरकार के अंदर ही बैठे हुए हैं, सरकार के पास में। बस सरकार को शायद ये नहीं पता कि हम लोग जो साबका सैनिक देश की रखवाली कर फिर अपने घरों से उठकर इधर आकर उन्हीं के दरबार में बैठे हुए हैं, उनको अभी तक ये भी नहीं पता चला। उनकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज है, उनका जो भी अपना मीडिया है, उनको आज तक ये नहीं पता चला कि हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक आज तक कोई नहीं है। एक्चुअली अभी यहाँ पे 1 महीने पहले देखा गया था कि रेसलर्स जो है, कुश्तीकार जो है, वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे और उनके सपोर्ट में नेता मंत्री संतरी और 3 दिन के अंदर उनका पूरा केस सॉल्व करने की हिदायत दी गई थी, उन्हें वायदा किया गया था। आपको 12 दिन हो गए, अभी तक आपके केस में क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है? हम लोग तो देश की रखवाली करने के लिए फौज सेना में गए थे, पर वो कुश्तीकार है, कुश्तीकारों ने देश को मेडल जिताया है और आपने तो मेडल जिताने योग्य छोड़ा है हम लोगों को। वो तो अच्छे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में मेडल दिलाए हैं। हम लोगों ने तो अपनी देश की रक्षा करने के बाद में मेडल लिए हैं। वो भी पता नहीं देश को हम जब एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, सरकार हमें भूल जाती है। बिल्कुल वो हमारे किसी भी तरफ से हमारे कोई भी हमारी हेल्प करने के तैयार नहीं रहती। सिर्फ जो हाई ऑफिशियल्स फौज में बैठे हुए हैं, उन्हीं की फेवर में रहती है और कोई भी बेनिफिट लेने के लिए सब उन्हीं को बुलाते हैं और उन्हीं को बड़े बड़े बेनिफिट देती है। जो हमारे जैसे जो जवान और जेसीओ हैं, जवान और जेसीओ, उनके हक को कोई नहीं देखता। वो ना ही किसी कमेटी में बुलाते हैं और ना ही हमारा कोई सुजेशन या कोई भी कुछ किस्म का को लेते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि सेना के लिए हर साल सरकार एक विशेष परियोजना, योजना और बजट में स्पेशल सेना के लिए बजट निकाले जाते हैं, और आज जब आप लोग यहाँ पे 12 दिन से धरने पे, तब आपकी क्यों नहीं सदबुद्ध दी जा रही है? बजट निकाला, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। 23 करोड़ रुपए का बजट दिया, पर उस बजट को यूटिलाइज कहाँ किया गया? उस बजट को यूटिलाइज किया गया सिर्फ बड़े बड़े सैनिक है ना, उनकी पेंशनें बढ़ाने के लिए, क्योंकि कमेटियां उनकी बनती है। वो नीचे वाले रैंक को बिल्कुल ना तो कोई चिट्ठी लिखते हैं हमारी तरफ से, ना कोई हमारे बेनिफिट की बात करते हैं। सिर्फ वो अपने बेनिफिट की बात करके सरकार से अपनी मांगे मनवा लेते हैं। अच्छा सर, एक तरफ देखा जाता है कि जैसे कोई भी मूवमेंट अगर होते हैं, एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट, सरकार के विरोध में यदि कोई मूवमेंट होता है देश भर में, तो उसका सबसे पहला सपोर्ट विपक्ष करती है। और आज विपक्ष भी क्यों दबी पड़ी है आप लोगों के लिए, वो क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है? इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? नहीं, विपक्ष का पक्ष का मतलब नहीं है, सैनिक देश का होता है मैडम। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हम सरकार से अपनी जायज मांग की मांग कर रहे हैं। भाई ठीक है, आप अफसरों को दो, हमें कोई वो नहीं है। जैसा साहब ने बताया कि हमारा भी तो हक है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए ना। मैंने ग्लेशियर में नौकरी की है, -52, वहाँ कोई अधिकारी नहीं जाता है, सिर्फ देश के साहिबान और जवान ही जाते हैं। और अफसर सिर्फ वो अब कह रहे देश की वो उसके सुरक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब
सुरक्षा, देश की सुरक्षा हम करते हैं तो हमारा भी तो सरकार को फर्ज है कि हमारा भी ध्यान रखे सरकार। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम 13वें दिन है आज, तो हमारी भी बातों को सुने माने। प्रधानमंत्री जी ने जब फरीदाबाद में OROP के बाद में फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था तो उन्होंने खुद कहा था कि OROP मेरे जो सैनिक भाई कम सर्विस में और कम एज में आ जाते हैं, असलियत में उनके लिए है और असलियत में है भी हमारे लिए, पर अधिकारियों ने हमारी हक को और हमारे सब चीज को हड़प लिया। अब सैनिक कहां तक पीड़ित रहेगा, कहां तक सहन करेगा? जब एक सीमा के बाद अगर किसी भी चीज को आप दबाओगे तो उसका विरोध तो होगा ही। अधिकारी क्यों आपके साथ ये दुराहू रवैया अपनाते? नहीं, ये तो इनका शुरू से ही है मैडम। अधिकारी तो हमें तो आज से पहले आवाज क्यों नहीं उठाई इसके लिए आप लोग? नहीं, आवाज उठाने के लिए देखो, वर्दी वाला तो आवाज उठा नहीं सकता। हम अगर हम वर्दी में है तो वर्दी में आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज भी हमें उठा सकते। कल वो वर्दी त्याग करेंगे जब वो हमारे साथ हो सकते हैं। वर्दी में सेना में अनुशासन है। इससे पहले भी तो 1947 देखा जाए तो आपसे आज से पहले भी बहुत सारे रिटायर्ड होंगे, आज ही क्यों ये धरना दिया? नहीं मैडम, अब ये ज्यादा अत्याचार हो रहा है ना, तो इसलिए तो एक सीमा होती है। पहले तो पे के बारे में हमको कोई चिंता ही नहीं रहती थी, हम ये सोचते थे कि हमारे पे, पेंशन और हमारे वेलफेयर के लिए सरकार और हमारे अधिकारी है। पर अब हमने देखा कि ना तो हमारी सरकार सुन रही है, ना हमारे अधिकारी हमारे बारे में कुछ कर रहे हैं। मैं OROP में भी लगातार जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ से भी हमें कोई वो नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये केवल एक षड्यंत्र रचा गया है। कोई षड्यंत्र नहीं है। सैनिक देश के खिलाफ कभी भी षड्यंत्र नहीं कर सकता है, और जो लोग ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सैनिक देश के प्रति वफादार है और वफादार रहेगा। अब आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग यही है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है OROP 2 में, जिस हिसाब से अफसर का बढ़ाया उसी फार्मूले से हमारा भी बढ़ाया जाए। अफसर तो मन में भी पूरी प्लानिंग करके तो चलता वो है भी ना? इस देश के नागरिक है ना, उसकी प्लानिंग को धरातल पर तो हम ही कार्रवाई में करते हैं ना। अफसर अगर प्लानिंग बनाता है तो उसको एक्शन भी तो हम ही करते हैं ना, अफसर थोड़ी एक्शन करता है। वो 3% है, हम 97% है, और 3% लड़ाई लड़ ले तो फिर नीचे वालों की जरूरत ही क्या है? सरकार से हमारा अनुरोध है, अगर ऊपर वाले लड़ाई लड़ ले तो फिर हम सबको घर भेज दो। ये तो अत्याचार है ना, अन्याय है। और देखा भी ये जाता है। मैडम, चाणक्य ने कहा था अगर जिस देश का सैनिक अपनी मांगों के लिए सड़क पा जाए उस दिन उस देश के राजा को त्याग पत्र दे देना चाहिए। हम तो नहीं कह रहे मोदी जी त्याग पत्र दें, पर हम मोदी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुने माने। हम 13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं तो उनका कोई प्रतिनिधि आए, हाँ रेसलर आए थे, हमने भी देखा था, उनकी संख्या बल ज्यादा था, उनका सब कुछ था, उनका 3 दिन में ही सब कुछ हो गया। अनुराग ठाकुर जी हिमाचल का दौरा छोड़ कर आए, यहाँ 10 बजे उनको बुलाया, सब कुछ किया, पर दुर्भाग्य हमारे मंत्री जी भी हमारा साथ नहीं दे रहे। रक्षा मंत्री जी से भी एकता संघर्ष समिति वाले जाके मिले हैं, उनको भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया कि वो हमारे पक्ष में है, जबकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। हम उनके बिहाफ में ही तो देश के काम कर रहे हैं। सरकार कोई भी आए, सेना तो देश की होती है। ये थोड़ी है कि आज बीजेपी की सरकार है तो कह देंगे हम तो कांग्रेस के राज में पेंशन आए थे। नहीं, सैनिक कभी भी ऐसा सोचेगा ना सोच सकता। सैनिक किसी दल का नहीं होता। नहीं होता, सैनिक देश का होता है, देश के प्रति वफादार है वो। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? जो कह दिया ये ठीक कहा है इन्होंने। जो हमारे को पहले बताया था कि भाई 2.81 के हिसाब से, रेशो के हिसाब से ये मल्टीप्लाई करके बढ़ाया जाएगा, लेकिन अफसर का तो बढ़ा दिया। ORJC का 2.5 से भी नीचे रख दिया, तो ये एक भेदभाव ही है इसके। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई सबके ऊपर बराबर असर डाल रही है। ऐसा तो है नहीं कि अफसर पर ज्यादा महंगाई का असर है और जवान पे नहीं है। एक DA बढ़ता है तो वो भी तो उसकी बेसिक पे पर ही बढ़ता है ना, तो ये बढ़ोतरी भी उसी बेसिक पे के ऊपर एक जैसी होनी चाहिए थी। यही एक भेदभाव है। कहा जा रहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन, इनमें सबसे ज्यादा जब इसके अंदर हो गया ना, तो वो सभी के अंदर भेदभाव हो। ठीक है, जो वीर नारियां हैं, आज एक वीर नारी है वो 11-12 हजार रुपये लेती है, 12,000 13,000 रुपये लेती है। क्या लेती है, क्या होता है उससे? ठीक है, उसके खर्चे थोड़ा घटे। कुछ साल पहले एक अफसर शहीद हो गए थे, तो उनकी घरवाली को नौकरी दे दी गई थी।
क्या जेसी और ओआर में भी होता है ऐसे कि उनकी वाइफ को नौकरी दे दी जाए? हाँ, दे दी जाती है, कोई कुछ नहीं नौकरी ना दी जाता। ये बेचारे ये और अच्छी घोषणा कर देते हैं, उसी के ऊपर लड़ते रहते हैं। नहीं तो क्या नाम है, आपने देखा होगा हमारा कारगिल के अंदर कारगिल की लड़ाई लड़ी, तो हमारा अनुज नैयर था यहाँ दिल्ली का, उसके बाप ने कितनी लड़ाई लड़के वो पेट्रोल पंप लिया है, ठीक है। और उसके ऊपर एक पिक्चर भी बना रखी है, उसका नाम है, क्या नाम है, पिक्चर है वो हिंद। तो ऐसी बात नहीं है, घोषणाएं तो बहुत होती हैं देश के अंदर, लेकिन उसके ऊपर असर बहुत कम होता है। जिस भी ऑफिस में जा जाते हैं वहां धक्के मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक सैनिक के साथ दुर्व्यवहार इस प्रकार से मतलब भेदभाव किया गया, ये अच्छा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर जरूर संज्ञान लें और लोगों की मांग हो उसको पूरा करें। सेना में गृह युद्ध की स्थिति अभी भी ना पनपने दे बिल्कुल भी, क्योंकि इस प्रकार से गृह युद्ध का इस्तेमाल ना करें आप। सैनिक कभी युद्ध नहीं कर सकता देश के, देश में युद्ध नहीं कर सकता है, दुश्मन से लड़ सकते हैं हम। भारतीय आर्मी बोलिए कि भारतीय आर्मी नहीं, गृह युद्ध का आप हमारे इस आंदोलन में आप गृह युद्ध का इस्तेमाल ना करें तो सैनिक हम देश के प्रति वफादार हैं। सरकार नहीं देगी तो भी हम देश के लिए कुर्बान। सर एक्चुअली ऑफिसर एंड जेसीओज एंड ओआर के बीच तो एक डिस्क्रिमिनेशन सी आ गई है ना, तो मैं इसके लिए हम बात नहीं कर रहे मैडम, अफसर की हम बात नहीं कर रहे, हम तो हमारे जेसीओ लेवल है वो हम में से ही जाते हैं, कुछ को प्रमोशन मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, तो ठीक है जिसको प्रमोशन आपसे ही निकल के और आपके हित की बात नहीं करते। नहीं, जेसीओ तो करते हैं हमारे हित की बात, वो हमारे साथ है, अफसर नहीं करते, हमारे से नहीं निकलते, उसकी सुनवाई नहीं होती हमारे से नहीं। उनका अलग बोर्ड है, उनका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, क्वालिफिकेशन दोनों की बराबर है, उनकी भी +2 है, हमारी भी +2 है। वो लड़ाई है 97% जितने भी ऑपरेशन है वो जेसीओ अतरंग करते हैं, वो पीछे बैठते हैं एसी में, वेराज जो जवान है वो राइफल पकड़कर ट्रेंच में रहता है, खुद ट्रेंच खोलता है, हमारे साथ रहता है, देश कहाँ छुपेगा, वो सारे रहता है। हमारी लड़ाई उधर वो लड़ाई हम लोग चाहते ही नहीं है, उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते। हमारे साथ जो इन डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हम उसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, एमएसपी के ऊपर, और ये जितने भी हमारे पास जो हमारे साथ जो अन्याय किया गया उसमें डिसेबिलिटी है, बाकी भी बहुत चीजें हैं। हमारी लड़ाई बस वही है, हमारी लड़ाई वही है, क्योंकि यही कमेटी में इन्होंने कमेटी में बैठकर अपने आप को इज इक्वल टू IAS अफसर बताया कि ये हमारी क्वालिफिकेशन है, इधर उधर किया है, पर वो क्वालिफिकेशन उनकी किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है, अपने घर से नहीं वो पढ़कर रहे, अपने माँ बाप से अगर पढ़कर रहे हैं तो +2 ही पढ़कर रहे हैं, बाकी जितनी भी है वो गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट साथ में उनको तनख्वाह भी देती रही है, पढ़ाई भी कराती रही है, तनख्वाह भी देती रही है। वेयरएज मैं एक साफ करता हूँ, हम लोग भी 3.5 साल ट्रेनिंग करते हैं और सिपाही निकलते हैं, और वो भी उसी अकेडमीज में ट्रेनिंग करते हैं, तो वो क्या लेफ्टिनेंट निकलते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है, हम लोग उस पर नहीं आने चाहते। गवर्नमेंट उसको कोई कुछ भी दे, उनको लाखों करोड़ों जितनी मर्जी उनको दो, कम से कम हमारे ऊपर तो दाग ना चलाए, हमारा तो पेट ना काटे। और जो महिलाएं फौजी विधवाएं हैं उनके साथ ऐसा ना करें, उनके भी तो बच्चे हैं, बच्चे तो आजकल सबके बराबर हैं, 2 हैं उनके, 2 भी इनके हैं। ये जो पेंशन आते हैं तो कम से कम इनके सारे शादीशुदा पोतरे भी हो जाते हैं, अपना ग्रैंडसन भी छोटे हो जाते हैं, सिर्फ रह जाते हैं 2, बाकी सब अभी हम लोग 35 से लेकर 45 तक रहते हैं, हमारे तो सारे अभी कोई +2 भी नहीं किया होता। तो ये सब कुछ मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और इनको भी बैठकर हमारा पक्ष रखना चाहिए था कि इनको भी बेनिफिट चाहिए, पर इन्होंने अफसरों ने हमारा कोई भी बेनिफिट एक भी नहीं रखा। हमने तो इवन दो इनको बोला कि जो आप मेमोरेंडम देते हो, जो 2016 में एजिटेशन हुई थी, उसका मेमोरेंडम ही दिखा दीजिए, पर उन्होंने वो भी नहीं दिखाया। वो भी हमें RTI के थ्रू मिला कि हमारा उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा बेनिफिट के लिए।
बस इतना ही, आपका थैंक्स वेरी मच। सर एक लास्ट सवाल है मेरा। 13 दिन हो चुके हैं आप लोगों को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए, और एक वक्त पे 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, 40 सेना के जवान शहादत हुई थी उनकी, तो उस वक्त भारत सरकार, मीडिया, हर कोई उनके पीछे लग गई थी। तो क्या आज 13 दिन से आप लोगों की सुध-बुध लेने कोई भी नहीं आया? क्या आपकी भी यहाँ पे शहादत का इंतजार हो रहा है? देखो, पुलवामा के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हो चुकी है, बीत चुकी है, उसके बारे में हम उसको दोबारा नहीं कहना चाहते। हमारी शहादत की अगर जरूरत पड़ी अपना हक लेने के लिए तो हम देंगे, इधर ही बैठे रहेंगे, इधर से जाएंगे नहीं। हम लोग अपना घर छोड़कर आए हैं, कारोबार छोड़कर आए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वो भी फोन करते हैं। गवर्नमेंट नहीं करती तो ना करे, हमारे साथ जो मर्जी हो, हम इधर बैठे रहेंगे। ये हमारा सरकार की जब तक हामी नहीं तब तक आपकी गामी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बैठे हैं, बिल्कुल जाएंगे। थैंक यू सो मच।